जय हिंद दोस्तों, मैथ्स वाले मनोज सर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम चल रहे हैं क्षेत्रफल में समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज का जो है ये बेसिक वीडियो है, ताकि आपको प्रतियोगिता परीक्षा में यदि ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको बनाने में कोई दिक्कत नहीं हो। कह रहा है एक समांतर चतुर्भुज का आधार 14 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 9 सेंटीमीटर है, तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। यानी समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है आधार गुना ऊंचाई। आधार गुना ऊंचाई, इसको याद रखिएगा, आधार गुना ऊंचाई। आधार देखिए कितना दिया है 14 सेंटीमीटर, यहाँ 14 रख दिए। ऊंचाई कितना दिया है 9 रखा है, 9 रख दिए। अब देखिए 14 को 9 बार पढ़िएगा तो 126 हो जाएगा। इसको गुना करेंगे, 14 गुना 9 करेंगे 126 वर्ग सेमी इसका हो जाएगा रिक्वायर्ड। अब देखिए इसमें कह रहा है, अब ये समांतर चतुर्भुज का ये बेसिक था। अब देखिए इसमें थोड़ा सा लंबा चौड़ा दे दिया है। कह रहा है कि एक समांतर चतुर्भुज की लंबाई 60 सेंटीमीटर, चौड़ाई 40 सेंटीमीटर तथा एक विकर्ण की लंबाई 80 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। समांतर चतुर्भुज यानी इस तरह से है समांतर चतुर्भुज, है ना, इस तरह से समांतर चतुर्भुज है। अब हम देखें, इसको हम ए मान लिए, इसको बी, इसको सी, इसको डी। अब देखिए कह क्या रहा है, समांतर चतुर्भुज की लंबाई, लंबाई कितना दिया है 60 सेंटीमीटर है। चौड़ाई कितना दिया है, कितना दिया है 40 दिया है, 40 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ कह रहा है कि एक विकर्ण की लंबाई 80 सेंटीमीटर है, यानी इस तरह से यहाँ पर यदि डाल दिया गया है लंब, तो ये हो गया आपका विकर्ण। ये क्या हो गया, विकर्ण हो गया 80 सेंटीमीटर हो गया। क्या हो गया 80 सेंटीमीटर। अब देखिए इसी में चाहिएगा तो देखिए जो ये लंबाई होगा, ये आपका चौड़ाई वही ये होगा, और इसी तरह से आपको सबको देखने के लिए, इससे आपको पता चल गया कि इसमें दो त्रिभुज है। यहाँ से देखिएगा तो एक त्रिभुज, फिर यहाँ से देखेगा तो एक त्रिभुज। सबसे पहले एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर लीजिएगा, उसमें 2 से गुना कर दीजिएगा तो दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। अब देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, ए बराबर आपका निकल के आ गया 40, बी बराबर निकल के आ गया 60 और सी बराबर निकल के आ गया 80 सीएम, है ना। अब देखिए एस बराबर क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी बटा 2, यानी पहली भुजा प्लस दूसरी भुजा प्लस तीसरी भुजा बटे 2। अब देखिए पहली भुजा क्या है 40, दूसरा हो गया 60 और तीसरा हो गया 80 बटा 2। एस का मान निकल के आ गया, जोड़िएगा सबको तो 180 बटा 2, काटिएगा तो 90 भाग में कटेगा, यानी एस बराबर निकल के आ गया 90। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल है ना, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे हम। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, इस पर निकाल लेंगे। अब देखिए यहाँ जो है, अब s का मान निकल के कितना आया है, s का मान 90 निकला है। 90 घटाओ कितना, पहली भुजा हो जाएगा 40, 90 घटाओ 40, दूसरा भुजा क्या है 90 घटा हो जाएगा 60 और तीसरा भुजा जो है 90 घटा हो जाएगा 80, 90 घटाओ 80। अब देखिए इसको घटाएंगे, 90 में घटा दिए 40 तो बच गया 50, इसमें घटाएंगे तो बच जाएगा 30, इसको घटाइएगा तो 10 निकल गया। अब इस तरह से आया खंड। अब देखिए इसको हम खंड करके इस तरह से देखते हैं। अब देखिए इसको करेंगे 3 गुना 3, 3 तिया 9, 9 दूना 18, 18 पचे 90, 2 पचे 10, 10 पचे 50। इसको खंड कीजिएगा तो हो जाएगा 2 तिया 6, 6 पचे 30। इसको खंड कीजिएगा 2 गुना 5 कीजिएगा तो 10 निकल जाएगा। 2 गुना 5, इसको यहाँ देखिए नहीं बन रहा है तो इसको यहाँ इस तरह से कर दीजिए। यहाँ आया है 3 तिया 9 दूना 18 पचे 90,
2 पचे 10, 10 पचे 50। अब इसको यहाँ से ले लेते हैं, जगह बच रहा है तो यहाँ कर देंगे क्या, आपको यहाँ लिख देंगे, गुना में रहेगा क्या, 2 तिया 6 पचे 30, 2 पचे 10। अब देखिए क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे तो 2 गो का जोड़ा एगो निकलेगा, यानी निकल गया 3, 2 2 ये है तो एगो निकल गया 2, 5 5 है तो 5 निकल गया बाहर। अब फिर 5 और 5, एक और 5 है तो बाहर निकल गया 5, यहाँ तक आ गया। अब देखिए यहाँ 2 और 2 है तो 2 और 2 निकल जाएगा एगो। अब देखिए रूट में देखिए आपको 3 बच रहा है और 5 बच रहा है, यानी 3 गुना 5 रह जाएगा। अब इसको गुना कर देंगे, 3 दूना 6 पचे 30 पचे 150, 150 गुना 2 करिएगा तो 300 हो जाएगा। रूट अंडर में क्या रह जाएगा, 3 गुना 5 करिएगा तो 15, यानी इस तरह से इसका क्षेत्रफल निकल के आया कितना, 300 रूट 15। अब देखें पूरा का क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, 2 त्रिभुज दिख रहा है, इसलिए इसमें जो है 300 रूट 15 गुना 2 कर देंगे, तो 300 में 2 से गुना करेंगे तो 600 रूट आ जाएगा 15 वर्ग सेंटीमीटर। यही आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा, यही आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। 600 रूट 15 जहां होगा वही आपका आंसर आ जाएगा। नहीं समझ में आया तो एक बार फिर देख लीजिए। ये आपका क्या बना है, समांतर चतुर्भुज। ये देखिए इस ऊंचाई कितना दिया हुआ है, 40, चौड़ाई को ही क्या कहते हैं, ऊंचाई। इस तरह से चौड़ाई है, ये क्या है, लंबाई है। ये जो डाला गया है विकर्ण वो 80 है। अब देखिए त्रिभुज में 3 भुजा हो गया, हम त्रिभुज का वीडियो बनाए उसमें देख लीजिएगा। इसको कहते हैं विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु यानी किसी भुजा आपस में बराबर नहीं है, तो इसको एस निकालेंगे, पहला भुजा प्लस दूसरा भुजा प्लस तीसरा भुजा, एस बराबर होता है, सबको जोड़ के दूसरे भागा दे दिए, 90 निकल गया। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। इस पर तोड़ दिए तो निकल के मेरा आ गया 300 रूट 15। अब देखिए यहाँ से यहाँ का क्षेत्रफल निकला है कितना, 300 रूट 15, तो ऊपर वाला भी तो इतना ही है, इसलिए 2 से गुना कर दिए तो निकल के आ गया 600 रूट 15। और जब दोनों का निकल गया तो पूरा एक चतुर्भुज हो गया, है ना, पूरा क्या बन गया, एक चतुर्भुज, जो कि ये इसका क्षेत्रफल निकल गया। जय हिंद दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट्स और शेयर कीजिएगा। और यदि बेहतर तैयारी करना चाहते हैं तो मेरे चैनल यूट्यूब से जुड़ जाइए, मेष वाले मनोज सर। जय हिंद।